दोस्तों नमस्कार। 1 अप्रैल सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम राजस्थान की प्रमुख फसल इसबगोल के ऊपर चर्चा करेंगे। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि इसबगोल की फसल के अंदर काफ़ी परेशानियां हैं और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित हो गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की, जो कि इसबगोल के प्रमुख उत्पादक राज्य माने जाते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि राजस्थान में इसबगोल की लगभग 70 से 75% उत्पादन राजस्थान में होता है। देश में जनवरी के बाद राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में मौसम बिगड़े और फरवरी के अनेक क्षेत्रों में पहले तेज़ गर्मी पड़ी और उसके बाद 10 मार्च के बाद बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से राजस्थान में इसबगोल की फसल को भारी नुकसान होने के समाचार हैं, जिसका हमने लगातार अपडेट दिया है। साथ साथ गौरतलब है कि इसबगोल की बुआई चालू वर्ष में 25 से 30% बढ़ने से कम 30 से 32 लाख बोरी का प्रारंभिक अनुमान था और गौरतलब है कि एक बोरी 75 किलो की मानी जाती है। और साथ साथ इंपोर्टर्स और लोकल ट्रेडर्स भी 34 से 35 लाख बोरी का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन जनवरी से मार्च के बीच में पूरा गणित बिगड़ गया और इसबगोल की अब जो उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है वो लगभग 20 से 25 लाख बोरियों का हो गया है। गौरतलब है कि राजस्थान के बाद गुजरात के कच्छ इलाके में भी इसबगोल की बुआई अधिक होती है। वहाँ भी पहले भारी गर्मी और बाद में बेमौसमी बरसात से नुकसान हुआ और गुजरात में पहले 2 लाख बोरी इसबगोल का उत्पादन का अनुमान था, जो उसमें अब भी 25 से 30% फसल बिगड़ने के समाचार हैं। मध्य प्रदेश में भी मार्च में बेमौसमी बरसात से इसबगोल की फसल को नुकसान के समाचार हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के क्षेत्र में हाइब्रिड बीज की बुआई हुई थी, उससे 4-5 बार मानसून जैसी बरसात होने से उसमें नुकसान हुआ और कुल मिलाकर इसबगोल की का गणित बिगड़ गया है। कुल मिलाकर 30% से अधिक नुकसान समझ में आ रहा है और कुल मिलाकर इसबगोल की फसल जो 30 से 35 लाख बोरी होने का अनुमान था, अब मात्र 23 से 25 लाख बोरी में सिमटने की अनुमान लगाया जा रहा है। जनवरी से मार्च के दौरान प्रतिकूल मौसम रहा और मार्च के प्रारंभ में ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ साथ बरसात के कारण किसानों में कुछ ने इसबगोल को वर्षा के कारण खराब ना जाए उससे कुछ कच्चा भी निकाल लिया था, लेकिन बाद में खेत में जो तैयार हुई इसबगोल और बाहर भी उसमें भी नुकसान हुआ और उससे न केवल क्वालिटी अपितु क्वांटिटी पे भी फ़र्क आया। और महत्वपूर्ण तो ये है कि क्वालिटी इसबगोल की बहुत ख़राब हो रही है और इसबगोल एक ऐसी महत्वपूर्ण फसल है जिसका अधिकतम एक्सपोर्ट होता है और वहाँ अच्छी क्वालिटी का ही इसबगोल इस्तेमाल होगा, यानी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी हमें नज़र रखना होगा। यदि हम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की तरफ भी देखें तो गत सीजन के आरंभ में लगभग 50,000 बोरी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक रहने का अनुमान इनिशियली लगाया गया था और लेकिन सीजन में ऊर्जा में 1 लाख बोरी और फैक्ट्रियों के पास लगभग 3 लाख बोरी निकलने से कुल 4 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हो गया और गत वर्ष इसकी फसल लगभग 26 लाख बोरी और कैरी फॉरवर्ड 4 लाख बोरी की गणना पर कुल 30 लाख बोरी का सप्लाई थी। इसबगोल की यदि हम उत्पादन के साथ साथ में देखें तो इसकी वार्षिक ज़रूरत यानी कंजम्पशन कितना है, तो इसबगोल का लगभग 28 से 30 लाख बोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें 24 से 25 लाख बोरी इसबगोल का निर्यात होता है और 4 से 5 लाख बोरी लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज मल्टीग्रेन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। गत वर्ष बैलेंस शीट टाइट होने से चालू वर्ष के आरंभ में कैरी फॉरवर्ड 50,000 से 1 लाख बोरी का अनुमान था और इस प्रकार चालू सीजन में यदि हम माने तो 23 लाख बोरी और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की गणना पे लगभग 24 से 25 लाख बोरी का होने का अनुमान है, जबकि और डिमांड जो है 28 से 30 लाख बोरी की होने की संभावना है। तो 28 से 30 लाख बोरी की डिमांड के मुकाबले 24 से 25 लाख बोरी ही उपलब्ध हैं, जो कि एक बड़ा बीच में गैप हो गया है।
यदि हम ऊझा मंडी में देखें तो मार्च एंडिंग की छुट्टियां पड़ने से पहले दैनिक इसबगोल की 8 से 10 हज़ार बोरी की अराइवल रहती थी, जिसका फॉरेन एफ क्यू वैरायटी का भाव प्रति मन 3500 से 3600 रुपये था और बेस्ट फॉरेन वैरायटी का भाव 3650 से 3675 रुपये और सेमी पैकेट वैरायटी का भाव 3700 से 3725 रुपये पैकेट था वैरायटी का और 3740 से 3775 रुपये के भाव थे। फिलहाल भूसी की मार्केट में भारी कमी है इसबगोल की भूसी में, क्योंकि इसबगोल की फैक्ट्रियां डिस्पैरिटी होने के कारण कुछ फैक्ट्रियां बंद भी थी। उसी का भाव फिलहाल 95 प्रतिशत का प्रति किलो का भाव 681 और 99% किलो का भाव 850 रुपये के भाव की खबर मिल रही है। इस इसबगोल की एक्सपोर्ट डिमांड खुल गई है और नए इसबगोल का व्यापार शुरू भी हो चुका है, लेकिन इसकी डिलीवरी अप्रैल से दिसंबर महीने में करनी पड़ेगी और इसबगोल की फसल बड़ी होगी ऐसा मानकर भूसी के एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों ने ये मानकर 525 रुपये का भाव के हिसाब से सौदे का समाचार हैं। अब इसबगोल की फसल बड़ी होगी ऐसा फॉरनर इंपोर्टर मानते थे, इस कारण उन्होंने प्रारंभिक चरण में इसबगोल के सौदे करने में हिचकिचाए और कम खरीदा और व्यापारियों ने भी भारी फसल आने के अनुमान से व्यापार ने भी इसबगोल का बड़ा स्टॉक नहीं किया, जिससे फिलहाल किसानों के पास इसबगोल का स्टॉक है और पाइपलाइन में बहुत अधिक माल नहीं है। तो गौरतलब है कि इसबगोल के अंदर महत्वपूर्ण वो रहेगा कि जिसके पास अच्छी क्वालिटी का इसबगोल है उसके भावों को उसको भाव अच्छा मिलने का उम्मीद रहेगी, क्योंकि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बिगड़ी है। अब इसबगोल की अच्छी क्वालिटी का माल की बैलेंस शीट टाइट होने से ऊझा में भाव पूरे सीजन में अच्छे बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ साथ अपने इलाके में इसबगोल के ऊपर क्या समाचार हैं, आपके इलाके में इसबगोल की क्वालिटी कैसी है, इसके ऊपर भी आप विशेष कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हमने छोटे और मझोले किसान व व्यापारियों के लिए एक साप्ताहिक न्यूज़लेटर की सर्विस शुरू की है, जो मात्र 3000 रुपये प्रति पूरे साल का आप देके साप्ताहिक न्यूज़लेटर प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेजिए साप्ताहिक न्यूज़लेटर कर, हम आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। दोस्तों, तिलहन दलहन मसाला अनाज इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।